हेलो जी। इतने दिन से हम लोग यहाँ पर थे सिवान में। रेनुआ तो नहीं गए हम लोग अभी, और काफ़ी दिन यहाँ पे हो गया हमें रहते हुए। 10-12 दिन का काम था यहाँ पर, अम्मा जो गुजर गई हैं उनके लिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ। वापस से दोबारा से पैक करना बहुत बड़ी बात होती है। पैकिंग वैकिंग में बहुत जान जाती है यार, पैकिंग वैकिंग करने में। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। आज देखो, शायद आज निकल जाएं। पैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग करके रखूँगी तो निकलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी से ही जाना है। लंबा सफ़र है, ट्रैवल करना पड़ेगा। करीब 36 आवर्स का ट्रैवल है। तो हो सकता है ब्रेक ले लेके चले, हो सकता है कहीं बीच में किसी और सिटी में रुकें हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया भी देखा जाए। अब निकले हैं तो वो भी देखा जाएगा। तो हो सकता है अब मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी, या हो सकता है रास्ते का मैं बनाते हुए जाऊंगी, और बाकी हो सकता है डालूं मैं वहाँ पर बॉम्बे में जाके ब्लॉग्स को, क्योंकि रास्ते में नेट का बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मेरा क्योंकि एयरटेल है तो वो डल ही नहीं रहा है। मैं कितने सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, बट वो जा ही नहीं रहे हैं। आज वाला भी मैंने जो डाला वो कल रात से डाला हुआ है, बट वो अपलोड ही नहीं हुआ है। तो देखते हैं, अभी अगर डल जाएगा आज एक आधा वीडियो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। गाँव की लाइफ कैसी होती है, यहाँ के परपंच कैसे होते हैं, गांव के लोग कैसे होते हैं। गांव में बहुत कुछ बोल सकते हैं कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी, गांव में ऐसे लोग बैठे हैं आपके खुद के, जिसको बोला जाता है पटीदारी के लोग जो होते हैं, खानदान के जो लोग होते हैं। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो इतना जलते हैं आपकी लाइफ से, मतलब कि भाई ये बंदा आगे कैसे निकल गया, या इतना अच्छा इसका काम कैसे चल रहा है, या इसकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे चल रही है। तो उसकी टांग खींचने में, लेग पुलिंग करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आकर इस बार फील की। इसके पहले मैं आती थी, मतलब बहुत बार आए हैं हम लोग, साल का हमारा ट्रिप लगता था। लेकिन ये साल में पता नहीं, अभी ये कोरोना का ऐसा कहर आया है कि लोगों का माइंडसेट इतना गंदा हो गया है कि वो लोग आपको एक तरह से ना दुश्मन के हिसाब से देखने लगते हैं। आप आगे बढ़ गए हो ना, बस कैसे आगे बढ़ गया, इसको तो नीचे गिराओ, इसको किसी तरह से पुलिंग करो, कैसे इसको नीचे गिराया जाए। एक्चुअली एक गांव के लोगों में बहुत ज्यादा, और मेरे ये जो मेरे पट्टीदारी के लोग हैं, मतलब मेरे ससुराल के जो लोग हैं ना, इनमें तो ये चीज कूट कूट के भरी है कि ये लोग कैसे दूसरा आदमी सक्सेसफुल है, इन सब चीजों में रहता है। थोड़ी सी भड़ास है एक्चुअली इतने दिन यहाँ पे रहते हुए हो गया है, झेलते हुए हो गया है, तो थोड़ी सी भड़ास है जो थोड़ी सी निकली है अभी। बाकी अभी धीरे धीरे निकलेगी, और हो सकता है कि अब यहाँ पे आना जाना हमारा कम हो जाए, क्योंकि अम्मा रही नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक माँ होती है या एक सास होती है तभी आपका ससुराल होता है। माँ होती है तो मायका होता है, सास होती है तो ससुराल होता है। और जब वो नहीं रहते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर आपके साथ में आपका पटीदार होता है, मतलब जो भाई लोग होते हैं वो पटीदारी में आ जाते हैं। वो फिर आपको आप आओ, अपना करो, अपना रहो, ऐसे करके सीन हो जाता है यहाँ पर। फिर ये नहीं है कि आप घर में आ रहे हो, अब जस्ट लाइक एक होटल में आ रहे हो, आपको होटल में रहना है, अपना पे करना है, अपना खाना है, वैसा यहाँ पर सीन है। और इस बार ये सीन मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि अम्मा चली गई, तो मुझे फील हुआ, ये एक वाइब्रेशन थी जो मुझे फील हुई कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो लोग आपको भाई नहीं समझते हैं, आपको फैमिली नहीं समझते हैं। ऐसे बहुत तुच्छ काइंड ऑफ जिनको बोला जाता है ना, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने लिए तो खड़े रहते हैं, अपने लिए अपना काम कराने के लिए आपके सामने भीख भी मांगेंगे। मतलब अगर उनको कोई काम पड़े ना, वो आपके पैरों में लिटरली लेट जाते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद में यूज एंड थ्रो वाला जो सीन होता है ना, वो यहाँ पर है एक्चुअली। और मुझे लगता है ये हर खानदान में होता होगा, जब सास या माँ नहीं रहती है ना, तो दूसरे लोग के साथ में हर कोई एक दूसरे के साथ में यूज एंड थ्रो वाला सीन करता है। एक जो चीज यहाँ पर भी है। कुछ नहीं है। मम्मा क्या कर रही किचन में, क्या कर रही हो? चाट रखी है, इधर देखो, लाल मिर्ची भरवा अचार है, ये अम्मा बनाई है भरवा अचार। ये हम पैक कर रहे हैं। तो अभी एक डाला है, अब इसके बाद और आएगा अभी अचार, लेके आती हूँ। ये मैंने ले लिया है इसी, इतना मैंने आयुष भैया को निकाल के दिया था अचार मैंने, आम का। आम का? हाँ। कहाँ के हटो, चलो दिखाते हैं। हाँ।
ये देखो, ये वाला आम का अचार, ये वाला निकालने दो। बीच वाला। हाँ भाई, सारे लेके जाने हैं, एक एक एक। अम्मा बना के रखी है सब। ये तो वही वाला ही है, लाल मिर्ची का ही है मेरा। हाँ ये आम का। चलो चलो चल, ऐसे चलना। हाँ चलो। मैंने आज पोछा मारा। काम वाले नहीं आए तो काम तो कराना पड़ेगा ना। ये देख सकते हैं आप, और ये भी डाल देंगे इसमें। अचार देख के, अचार की खुशबू से ही एकदम मुंह में खट्टापन आ जाता है। अम्मा इतना अचार बनाती थी, मुरब्बा, अचार। मैं जब घर आती थी ना, तो मेरे जाने के टाइम पे रो रही है। वो बनाती थी पिड़किया और वो खजूर, बहुत सारा सामान वो पैक करके देती थी। आज अब सास नहीं है, तो सास के होने की अहमियत पता चल रही है कि सास से ही ससुराल होता है। आज मैं अकेली सब पैक कर रही हूँ। भाभी यहाँ पर नहीं है, भाभी उधर है, दूसरे गांव पे रहे। हो सकता है शाम को हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो मैंने सोचा कि अचार वगैरह लेके जाऊंगी, क्योंकि रणधीर को अपनी माँ के हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है। रणधीर बहुत अपनी माँ को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इवन मैं मिस कर रही हूँ अम्मा को, तो वो तो उनकी औलाद है, वो कितना मिस कर रहे होंगे। ये मैंने इतना भर लिया है अभी, कम से कम 1 साल तो चलेगा। अगर नेक्स्ट ईयर आए तो वापस और ले जाएंगे फिर। काफी है इतना। जब जब रणधीर इसको खाएंगे, उनको अपनी मम्मी याद आएगी, अम्मा याद आएगी, उनको अपनी माँ का हाथ का। सोचो छोड़ के गई पापा के लिए, अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए पापा, तो बोली कि छोड़ो, अपना अचार ही छोड़ देते हैं इन लोगों के लिए। चलो दूसरा अचार देखते हैं, हो सकता है हरी मिर्ची का रखा हो। फर्स्ट वाला या लास्ट वाला डिब्बा में से? बहुत सारा सामान बना के रखती हैं। ये पूजा का सारा सामान था। ये जो अलमारी है ना, ये जो जाली की अलमारी है, ये अम्मा की शादी की अलमारी है। अम्मा को अपनी शादी में ये अलमारी मिला था, मतलब राशन रखने के लिए पहले के टाइम में देते थे ना, क्योंकि चूहा बिल्ली कुछ आते थे। तो ये अम्मा के हाथ की अलमारी है, मतलब उनकी शादी की अलमारी है, जिसमें अम्मा अपना सारा सामान रखती थी। दही जमा के इसमें रखती थी, ताकि बिल्ली जो है वो आके फोड़ ना जाए, इसीलिए। बिल्ली ओह, उधर बिल्ली आई। आहा, अम्मा के हाथ का मुरब्बा। मीठा होता है ना ये? हाँ, आमले का मुरब्बा है। चलो चलो। ये आम को अम्मा आंवला को या आम को मैश कराती थी, और उसका ये बना हुआ है। टेस्ट करके देखें? नहीं, भी नहीं। आई थिंक इसमें ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि काफी टाइम से ये बना हुआ है, मुझे लग रहा है।
छोटा डिब्बा ले लेते हैं, इसमें लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। दादी मम्मा हम जब भी आते थे तो अचार बना के रखती थी और बोलती थी नहीं लेके जाओ। पापा बोलते थे इतना सारा कहाँ लेके जाएंगे, तो क्या बोलती थी? नहीं लेके जाओ, हमेशा बोलती थी, मतलब गुस्सा आ जाती थी। क्योंकि पहले जैसे हम आते थे, हम लोग ट्रेन से आते थे, गुस्सा आ जाती थी एकदम कि नहीं लेके ही जाओ, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे नाम का है, तुम साल में एक बार आती हो, यहाँ पे सब लोग पूरा पूरा साल खाते हैं, ये तुम्हारे नाम का है, तुम लेके जाओ। उनको पता था मुझे मुरब्बा बहुत पसंद है, तो वो हमेशा मुरब्बा बनवा के रखती थी मेरे लिए। या अगर मैं आती थी तो मेरे सामने मुरब्बा मेरे सामने बनवाती थी वो। अगर बना हुआ रेडी नहीं होता था तो मेरे सामने बनवाती थी। उसके बाद 2-3 दिन लगते हैं उसको होने में, तो जब मेरे जाने का टाइम होता था तब तक वो बन जाता था। पता नहीं उनको एक अच्छा लगता था। उनको रणधीर के साथ बहुत लगाव था। पापा और चाचा। पापा सबसे छोटे थे ना, रणधीर सबसे छोटे थे, और वो हमेशा शुरू से बाहर रहे हैं। क्या करती थी मम्मा? पापा ने बताया था जब पापा ऐसे लेट जाते थे उनकी गोदी में आके तो क्या करती थी वो? उनके सर में हमेशा वो हाथ फेरती रहती थी। ये लोग इतने बड़े हो गए हैं तो भी वो इनको बहुत प्यार करती थी।